एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित निबंध मित्रता पाठ का अगला गद्यांश। और आज का जो गद्यांश है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं मैं आपको इन प्रश्नों का सबसे सरल तरीके से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो गद्यांश क्या है? सहपाठी की मित्रता इस उक्त में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। हमारे जो युवावस्था के मित्र होते हैं वह बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ है अलग तरह के होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपकी विषय से संबंधित वीडियो, हिंदी विषय, गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड और व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहूंगा, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप संदर्भ? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, फिर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्र बली शुक्ल था और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे कम शब्दों में और सबसे आसान शब्दों में मैंने इनका जीवन परिचय आपको बताने का प्रयास किया है। आप वीडियो के द्वारा इनका जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है के गद्य खंड भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है। में संकलित मित्रता पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, काले पेन से लिखना है। नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक का नाम भी ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखा जाता है। गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है यहाँ पर इस गद्यांश में? इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। तो इस गद्यांश में जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे या इसकी क्या व्याख्या हो जाएगी? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हमारा जीवन झंझटों से भरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारा जीवन झंझटों से भरा है। हमें ऐसा मित्र चाहिए जो वास्तविक अर्थों में झंझट के समय हमारे सुख दुख का सच्चा साथी हो। हम इस तरह की कल्पना करते हैं। यहाँ पर गद्यांश में भी लिखा है कि इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। हम क्या कल्पना करते हैं कि हमें अच्छा मित्र मिल जाए, हमारे सुख दुख में साथ दे, वह मित्र मिल जाए हमें,
मात्र मित्र की आदर्श कल्पना से जीवन की झंझटों का काम नहीं चलता। और यदि हम यह कल्पना करने लगें कि हमें अच्छा मित्र मिल जाए, हमारे सुख दुख में साथ दे, तो इससे हमारे जीवन के जो भी झंझट हैं उनका काम नहीं चलता, क्योंकि कई बार हमें अच्छे मित्र नहीं मिलते। और गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है? बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं? तो अक्सर प्रश्न संख्या 6 का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाता है कि बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं समझता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे कि हमें अच्छा मित्र मिल जाए जो हमारे सुख और दुख में सदैव साथ खड़ा रहे। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत से लोग अपने मन में कल्पना करते हैं कि ऐसा मित्र मिलना चाहिए जिसमें अमुक अमुक गुण हो, यानी तरह तरह के गुण हों, परंतु वास्तविक जीवन में कल्पना से काम नहीं चलता। परंतु जो वास्तविक जीवन है, हमारा असली जीवन है, उसमें हम यदि कल्पना करें कि हमें अच्छा मित्र मिल जाए जिसमें तरह तरह के गुण हो, हमारे सुख दुख में खड़ा रहे, तो ऐसा नहीं होता। कई बार हमें अच्छे मित्र नहीं मिल पाते। तो ये जो पाठ है मित्रता, यह काफी अच्छा पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने अनुभव किया और मित्रता नामक पाठ लिखा। और यदि आप इस पाठ का सार समझ लेते हैं तो आपको मित्रता के बारे में या मित्र के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचारों को हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजिए। हम उनका उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए और चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।